राहत इंदौरी साहब का ये शेर भारतीय संविधान की जो आत्मा है, उसका जो संदेश है, वो आप सबको देता है। भारतीय संविधान की जो परिकल्पना की गई है, वो हमारे देश में जो विविधता है, जितने तरीके से सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं, उनको कहीं ना कहीं हमारा संविधान समावेशित करता है। चाहे संविधान की प्रस्तावना हो, जिसमें बंधुत्व की बात की गई है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष होने की बात की गई है, जिसमें सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, समानता की बात की गई है, मौलिक अधिकारों की बात की गई है और साथ ही मौलिक कर्तव्यों की भी बात की गई है। ये सारी बातें अंततः उसी दिशा में हमें इंगित करती हैं कि विविधता कितनी भी रहे, लेकिन एकता बनाए रखनी है। और किसी भी समाज के लिए, कोई भी समाज अगर आगे बढ़ना चाहता है तो अपने आप में विविध समूहों से आने वाले लोग, अलग अलग सामाजिक समरसताएं जब फैलाई जाती हैं और साथ में ही एकता और अखंडता की भावना रहती है, तो निश्चित रूप से वह समाज आगे बढ़ता है। शायद यही एक बड़ी वजह रही है कि हमारे महापुरुषों ने संविधान का निर्माण करते समय इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखा और आज हम लोग उसी संविधान का जो लागू किया गया, उसी गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। तो हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि हमारे देश में जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, वो सब आपस में बंधुत्व की भावना के साथ में रहें। और साथ में भारतीय संस्कृति अपने आप में विश्व बंधुत्व की भावना की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है, वो इस भावना को हमेशा से जीती रही है और संविधान ने वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से उसको मूर्त रूप दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहें, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहें। शाखों से टूट जाएं तो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहें।